आंध्र प्रदेश में 5 साल बाद जगन सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी शराब की दुकानें बंद हो गई हैं। नई शराब नीति के तहत अभी निजी दुकानें खुलने जा रही हैं। अधिकारियों ने शराब की दुकानों से बिक्री की नकदी जब्त कर ली है और स्टॉक अपने कब्जे में ले लिया है। इसके तहत निजी व्यक्तियों ने दुकानों का संचालन शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। निजी शराब दुकानें से पहले चरण में सरकार को 300 करोड़ रुपए लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आवेदन शुल्क के तहत 1798 करोड़ रुपए के आय हुए। अधिकारियों का अनुमान है कि 2024 से 2026 के आबकारी वर्ष में एक्साइज विभाग को लाइसेंस शुल्क के रूप में 6384 करोड़ रुपयों की आय होगी। इसके अलावा राज्य सरकार शराब पर विभिन्न प्रकार के करों का पुनर्गठन करने के साथ साथ नशा मुक्त केंद्रों की स्थापना, मादक पदार्थों पर नियंत्रण और परामर्श सेवाओं के लिए 2% उपकार वसूल करेगी। 2019 से 24 के बीच नई शराब नीति के तहत उस समय के जगन सरकार ने शराब की दुकानों की स्थापना की थी। चुनाव से पहले शराब पर धीरे धीरे प्रतिबंधन लगाने के वादे के तहत राज्य की 34,843 निजी शराब की दुकानें सरकार के नियंत्रण में ले गई हैं। इसके तहत शराब की दुकानों की संख्या घटाकर 2,800 कर दिए गए। आंध्र प्रदेश बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत इन दुकानों का संचालन हुआ। इस नीति के खिलाफ विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू और अन्य दलों ने आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि ऊंची कीमतों पर घटिया शराब बेची जा रही है। नायडू ने यह भी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शराब बेचेंगे। नई शराब नीति के तहत अब निजी दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री शुरू होने जा रही है। राज्य भर में मौजूद 3,896 शराब दुकानें के लिए लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस अधिकारियों का चयन किया गया है। पहले 2 महीने के लिए लाइसेंस अधिकारियों ने सरकार को 300 करोड़ रुपयों का भुगतान किया है। लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में दुकानें स्थापित की जा रही हैं। गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद शराब नीति की समीक्षा की गई है। इसके लिए अधिकारियों के साथ समितियों का गठन किया गया और एक कैबिनेट उप समिति भी बनाई गई है। विभिन्न राज्यों में साझेदारों और पक्षों से चर्चा के बाद नई शराब नीति तैयारी गई है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वह कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध कराएगी। इसके तहत सस्ती शराब के एक क्वार्टर बोतल 99 रुपये में दी जाएगी। साथ ही अन्य ब्रांडों की दाम भी कम किया जाएगा। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शराब बिक्री को सरकार ने अनुमति दे दी है। पिछली सरकार में भी इन कंपनियों को अनुमति थी, लेकिन बिक्री नहीं हो रही थी। अब गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद मंत्री कोल्लू रविंद्र और अधिकारियों ने इन कंपनियों से चर्चा की है।